स्प्रिंग बूट 3 की सीरीज की इस वीडियो हम जानने वाले एलिमेंट कलेक्शन एनोटेशन के बारे में। इस एनोटेशन को हम कब यूज कर सकते हैं, इसका यूज करने का पर्पज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकल इस वीडियो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसके हैं। ओके, तो यहाँ से मैं एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा हूँ। इसमें प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट का हमारा नाम है 09 एलिमेंट कलेक्शन, जो कि हमारे आपको गिटहब अकाउंट पे भी मिल जाएगा, वहां से इसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, और मैं दिखाता हूँ उसमें डिपेंडेंसीज मैंने कौन कौन सी ऐड की है। तो यहाँ पर जो हम डिपेंडेंसी सिंपली ऐड किए हैं, वो हमारे 4 डिपेंडेंसीज है, वो कौन कौन सी वो मैं दिखाता हूँ। तो एक हमारा डाटा जेपीए हमारा यहाँ पर है। ओके, देन यहाँ पर स्प्रिंग वेब करके एक डिपेंडेंसी है। देन माई स्क्वेल कनेक्टर को एंड लैम्बोक को हमने यहाँ से यूज किया है। डेट इतना सारा हमारा डिपेंडेंसी है वेब। और इसके बाद वेब बाद लैम्बोक है। लैम्बोक के बाद हमने सिंपली क्या यूज किया है, डाटा जेपी किया एंड माई स्क्वेल, ये चारों डिपेंडेंसी को यूज किए। देन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हमने माई स्क्वेल डाटाबेस के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो, प्लस हमने सर्वर का पोर्ट नंबर कर दिया 909 पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होना चाहिए। ड्राइवर क्लास यूआरएल हमने पास कर दिया और हमारा डाटाबेस का नेम है बूट। यूजर नेम पासवर्ड आप रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपका सेटअप किए होंगे अपने लोकल सिस्टम उसके अकॉर्डिंग। सो एसक्यूएल हमने ट्रू किया है और डीडीएल ऑटो हमने यहाँ पर सिंपली अपडेट कर दिया है। ओके, देन इसके बाद हमने क्या काम किया है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम की एंटिटी क्रिएट की है। ओके, और इसके ऊपर हमने गेटर सेटर मेथड को लैम्बोक की हेल्प से अप्लाई कर दिया। देन यहाँ पर हमारा एक आईडी है जिसका हमने इंटीजर टाइप डाटा है, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप डाटा है। देन यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसको हमने कलर्स नाम दिया और उसके ऊपर हमने अप्लाई किया एलिमेंट कलेक्शन। अब इसके बारे में बात करता हूँ कि एलिमेंट कलेक्शन को बेसिकली हम यूज कब करते हैं। जब भी कोई कलेक्शन टाइप की फील्ड होगी उसके ऊपर हम यहाँ पर यूज करेंगे, और स्पेसिफिकली जब हम रैपर टाइप की क्लास को यूज कर रहे होंगे या स्ट्रिंग को यूज कर रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में हम जब भी कोई वेरिएबल हो तो उसको लिए हम जेपी को बताएंगे कि जो हमारा फील्ड है वो कलेक्शन टाइप का, कलेक्शन टाइप के एलिमेंट है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एक सेपरेट टेबल को जनरेट करके अपने को देगा। हमें मैनुअली मैनेज नहीं करना पड़ेगा, स्प्रिंग जेपी खुद ही मैनेज कर लेगा। ओके, ये इसका पर्पस होता है कि जब भी आप कोई कलेक्शन टाइप के एलिमेंट को यूज कर रहे हैं तो आपको स्प्रिंग जेपी को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एलिमेंट जो हमारा है, फील्ड जो हमारा वो कलेक्शन टाइप का है, तो यहाँ पर इसी एलिमेंट कलेक्शन नोटेशन को हम यूज करते हैं। देन इसके बाद हमने क्या किया, इससे करस्पॉन्डिंग से एंटिटी करस्पॉन्डिंग हमने एक रिपोजिटरी को क्रिएट कर लिया और यहाँ पर प्रोडक्ट रिपोजिटरी के इंटरफेस है। देन एक्सटेंड जेपी रिपोजिटरी प्रोडक्ट पास कर दिया एंड डाटा टाइप इसका इंटीजर इसे कर दिया। देन इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर एक रेस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया है जो कि हमारा है क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसके ऊपर हम रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग प्रोडक्ट दिया है। देन यहाँ से हमने प्रोडक्ट रिपोजिटरी को डायरेक्टली ऑटो वायर कर लिया। देन यहाँ से एक मेथड लिखा है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट को, उससे प्रोडक्ट कर दिया और रिक्वेस्ट बॉडी हमारा प्रोडक्ट बेसिकली रहेगा और पोस्ट मैपिंग हमें स्लैश सेव पे कर दिया। देन यहाँ के नीचे हमने न्यू रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट पास कर दिया। रेपो डॉट सेव हमने रिपोजिटरी पे सेव करवा दिया और यहाँ जो स्टेटस हम रिटर्न कर रहे हैं वो एज ए क्रिएटेड कर रहे हैं। इतना काम ने हम कर दिया। तो मैंने बताया कि जब भी कोई आपको जो हमारा फील्ड का वेरिएबल होगा अगर वो कलेक्शन टाइप का है तो वहां पर हमको बताना पड़ेगा क्योंकि उससे करस्पॉन्डिंग एक सेपरेट टेबल क्रिएट करेगा जेपी, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट कलेक्शन करेंगे। मोस्ट आदमी को कंफ्यूजन रहता है अगर इस टाइप की वेरिएबल हो तो कैसे हम हैंडल करेंगे जेपी में, इसके बारे में अभी तो हमने आपको सेट दिखाया, इसके बाद में अभी लिस्ट दिखाया, देन इसके बाद आपको सेट दिखाऊंगा, मैप भी दिखाऊंगा, इन सारे को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, देन इसके करस्पॉन्डिंग डाटा मैं आपको सेव करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, रन है जावा प्रोग्राम स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के लिए। तो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखिए, और यहाँ से चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसने 2 टेबल क्रिएट कर दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि ऑलरेडी से यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से अगेन स्टॉप कर देते हैं। सारे की जो भी स्पिन 909 पे चल रहा था उसको स्टॉप करते हैं। 2 टेबल भी क्रिएट कर दिया था, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 टेबल ऐसा कौन था। ओके, तो स्प्रिंग बूट ऐप पर अगेन से हिट कर देते हैं और वेट करते हैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ स्टॉर्मकेट स्टार्टेड ऑन 909 पोर्ट नंबर पे हो गया है। ओके, सक्सेसफुली मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर अभी टोटल कितने टेबल है, 6 टेबल है टोटल। में जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा देखिए 2 टेबल ऐड हो जाएगा। पहला टेबल कौन हमारा रहेगा, प्रोडक्ट टेबल है बेसिकली। ओके, ये हमारा एक प्रोडक्ट टेबल है। देन यहाँ पर प्रोडक्ट कलर टेबल आया है। अभी जो प्रोडक्ट कलर टेबल है इसके अंदर कौन कौन सी कॉलम वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ओपन टेबल पे क्लिक करते हैं और देखिए प्रोडक्ट आईडी एंड कलर, ये जो हमने कलेक्शन टाइप के दिया था वो बेसिकली यहाँ पर इसका कॉलम है।
जो हमने प्रोडक्ट टाइप कलेक्शन टाइप कलर था वो इससे कलर, इसका यहाँ पर ये वाला इसकी प्राइमरी आईडी वहाँ एज ए फॉरेन की करेगा और इसके पर जो भी वैल्यू देंगे उसके लिए मैपिंग के लिए हो गया, और एक प्रोडक्ट का खुद टेबल क्रिएट हो गया। तो मैंने बोला था कि जेपी एक सेपरेट टेबल इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्रिएट करेगा, तो उसी तरह से क्रिएट किया। इसमें डाटा को हम सेव कराते हैं, तो यहाँ से सिंपली पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ से इसको एज ए पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देन http://localhost:909/product/save पे जाएंगे। देन यहाँ से बॉडी पे क्लिक करेंगे, देन रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जेसन सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू को पास करने जो अपने सेव करा। मैंने आईडी यहाँ पर 101 कर दिया, नेम में हमने मोबाइल कर दिया, कलर्स में रेड ग्रीन ब्लू हमने सिंपली यहाँ से पास कर दिया और सेंड पे हम क्लिक करते हैं और वेट करते हैं हम आउटपुट के लिए। तो यहाँ देखिए आईडी हमारा ये सेव हो गया और कलर भी सेव हो गया पर्टिकुलर डाटाबेस में। आइए हम चेक करते हैं कि डाटाबेस में सारा चीज रिकॉर्ड सेव हुआ कि नहीं है। तो यहाँ से रिफ्रेश करते तो देखिए यहाँ पे कलर रेड ग्रीन ब्लू और सभी प्रोडक्ट आईडी क्या है 10101 ही है। तो हम प्रोडक्ट में भी चेक करते हैं, प्रोडक्ट चेंज हुआ जो कि 10 इसका है प्रोडक्ट, इसका नेम मोबाइल है। ओके, तो जब भी आपको अगर सेट दिया रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ये टेबल हमारा जनरेट हुआ ये प्रोडक्ट कलर वाला, इसे हमने नहीं, इसकी इसे टेबल नेम जो हमने नहीं दिया। इसने टेबल कैसे नेम जनरेट किया, पेरेंट टेबल नेम प्लस अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। इसने क्या कि पेरेंट टेबल का नेम क्या है प्रोडक्ट अंडरस्कोर वेरिएबल नेम को उसने टेबल नेम कंसीडर कर लिया। बट हम अपना खुद का स्पेसिफिक टेबल नेम देना चाहते हैं। ओके, जो ये वाली कॉलम प्रोडक्ट आईडी है, ये जो कलर्स है, इसका हम अपना खुद का नेम देना चाहते हैं, तो हम कैसे देंगे। तो सर जेपीए बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दिया, लेकिन जब हम अपना खुद का देना चाहेंगे तो कैसे देना चाहेंगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सिंपली इसके ऊपर आएंगे और यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, कलेक्शन टेबल नाम की एक एनोटेशन है, उसको हम यूज करेंगे, कलेक्शन टेबल करके है। ओके, तो सिंपली देखिए ये वाला जो है जकार्ता पर्सिस्टेंट कलेक्शन टेबल, इसके अंदर हम आएंगे। ओके, देन यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे और इसके नीचे आएंगे हम सिंपली ब्रैकेट में और इसके अंदर हम सिंपली नेम पास कर देंगे। ओके, नेम में हम कहा इस टेबल का नेम बेसिकली क्या लेगा, हम देते हैं कलर्स अंडरस्कोर टैब कर देते हैं कि हमारा टेबल का नेम ये होना चाहिए। ओके, अब जो हमारा जो कॉलम जनरेट हो रहा था उस कॉलम का हम नेम देना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, ज्वाइन जो कॉलम हमारा था, ज्वाइन कॉलम जो ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल था, इसको हम देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने को यूज करना पड़ेगा ज्वाइंस कॉलम करके यूज करना पड़ेगा। ज्वाइंस कॉलम को यूज करेंगे क्योंकि अपने को यहाँ पे ज्वाइन कॉलम का नेम देना है। तो यहाँ से ज्वाइंस कॉलम ये वाला आएगा, ज्वाइंस कॉलम जकार्ता पर्सिस्टेंट से इक्वल लिखेंगे, देन @ देन यहाँ पर अगेन अपने को ज्वाइन कॉलम को पास सिंपली करना पड़ेगा। अब जो भी ज्वाइन कॉलम का हम नेम देना चाहते हैं वो नेम यहाँ से देंगे। तो जैसे मैं चाहता हूँ सिंपली इसका नेम एज ए प्रोडक्ट यहाँ पर है कि ये हो गया, और यहाँ से आपको एक कॉमा देना पड़ेगा बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कॉलम्स को यहाँ पर पास कर दिए। ओके, देन इसको यहाँ पर, और ये जो हमारा रहेगा स्मॉल केस में रहेगा ना कि कैपिटल में रहेगा, इसलिए एक्सेप्शन यहाँ से आ रहा है। ओके, ये हो गया। देन इसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर कलर वाले का एक कॉलम जो है उसका इसका नेम देना चाहते हैं, तो सिंपली क्या यूज करेंगे, यहाँ से हम कॉलम वाले एनोटेशन को यूज कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे @कॉलम। ओके, तो यहाँ से कॉलम को हम सिंपली यूज कर लेंगे और कॉलम में हम सिंपली क्या नेम यूज कर देंगे, एज ए हम नेम को पास कर देंगे, डबल कोट्स हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे एज ए कलर। हम केवल पास करना चाहते हैं इस कॉलम का नेम ओनली कलर। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिस्ट होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसमें इंडेक्स भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसका इंडेक्स भी ऐड हो जाए तो उसके लिए भी आप एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे ऑर्डर कॉलम, क्योंकि इसमें डाटा जो स्टोर होता है एक ऑर्डर में होता है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑर्डर कॉलम। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम इक्वल टू सिंपली पोजीशन यहाँ पर दे देते हैं, इतना काम। तो हमारा मीनिंग क्या होगा कि जो इसका चाइल्ड टेबल होगा इसका इसके अंदर केवल और केवल 3 ही कॉलम मैक्सिमम रख सकते हैं और मिनिमम 2 कॉलम। पहला तो एक ज्वाइन कॉलम, दूसरा सेल्फ कॉलम रहेगा एंड एक ऑर्डर कॉलम पास करते हैं। इसके लिस्ट टाइप के वेरिएबल में केवल और केवल मैक्सिमम 2 कॉलम और मिनिमम 2 रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कोई दूसरा वेरिएबल अभी हम ढेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, इतना ऐसी प्रॉपर्टीज होते हैं। अगेन हम सर्वर को बंद करते हैं यहाँ से। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं, देन एप्लीकेशन को अगेन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो सर्वर को हम अगेन स्टार्ट कर दिए। अभी क्या काम करेगा, जो हमारा टेबल था उसको ये मॉडिफाई सबसे पहले करने का काम करेगा। देखिए यहाँ से ये क्या काम किया कि क्रिएट टेबल अंडरस्कोर कोर्स कर दिया। ओके, और उसके अंदर कॉन्स्टेंट को भी ऐड कर दिया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो टेबल क्रिएट हुआ उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं और कलर्स अंडरस्कोर टैब करके हमारा होगा
कलर्स अंडरस्कोर टैब करके। देखिए इसमें प्रोडक्ट का आज ये हमने दिया था कि ज्वाइन कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया था कि ज्वाइन कॉलम का नेम प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। और इसकी जो खुद की कॉलम उसका नेम कलर होना चाहिए और ऑर्डर वाले कॉलम का पोजीशन होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से यहाँ से आ गया। और प्रोडक्ट के अंदर ये कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट है। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, इसको ट्रंकेट कर देते हैं सबसे पहले इस टेबल को। तो सिंपली यहाँ मोर ऑपरेशन पे आते हैं एंड ट्रंकेट टेबल कर देते हैं कि न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट अगेन से हो जाए। तो सबसे पहले ट्रंकेट इसलिए नहीं होगा कि उसके चाइल्ड टेबल में जो हमारा प्रोडक्ट है इसको टेबल इसके में रिकॉर्ड है, तो इसको क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस टेबल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ड्रॉप टेबल सिंपली करते हैं फ्रॉम डाटाबेस, ओके नो इशू। तो ड्रॉप ही कर देते हैं, ये कोर्स हमारा टेबल हो गया। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से अगेन एक एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट हिट करते हैं। सेम रिक्वेस्ट को हमने हिट कर दिया और वेट करते अपने। तो देखिए यहाँ से हमारा ये क्या आएगा, 101 क्रिएटेड स्टेटस आ गया, मतलब रिकॉर्ड सेव हो गया। तो अगेन आते हैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल था। सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल को हम चेक करते हैं, तो इसमें देखिए 101 मोबाइल आ गया एंड यहाँ से कलर्स वाला आ गया। देखिए कलर्स में ये आ गया और इसकी कलर में 0 पोजीशन पे है, ग्रीन 1 है और ब्लू कलर है। तो इस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लिस्ट टाइप डाटा तरह। अब इसी तरीके से अगर सेट टाइप की दिया रहेगा तो हम कैसे स्टोर करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, सेट के लिए रहेगा तो सेम उसके लिए भी एडिटिव है। तो यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा प्राइवेट सेट। और सेट किस रहेगा, यहाँ पर डाटा उसको हम देंगे, अभी के लिए मान चलिए स्ट्रिंग ही दे रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहे हैं और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे एज ए वेरिएबल नेम, इसका हम मॉडल्स रख देते हैं। अब ये भी एक कलेक्शन टाइप वेरिएबल है तो इसके भी करस्पॉन्डिंग एक चाइल्ड टेबल क्रिएट होगा। ओके, तो इसको अपने को बताना पड़ेगा कि जीपीयू को तुम्हें खुद इसकी टेबल को मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पर अपने को यूज करना पड़ेगा कलेक्शन टेबल का, कलेक्शन एलिमेंट कलेक्शन को अपने को यूज करना पड़ेगा, एलिमेंट कलेक्शन को, कि ये कलेक्शन टाइप का वेरिएबल है। अगर यहाँ पर हम स्पेसिफिक टेबल नेम नहीं देंगे तो वो क्या काम करेगा, टेबल नेम खुद ही जनरेट कर देगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर मॉडल टेबल नेम हो जाएगा, उसकी ज्वाइंस कॉलम एंड जिसकी खुद की कॉलम को सारे को डिफाइन कर लेगा। और यहाँ पर जो पोजीशन वाले कॉलम थी सेट में नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर उसकी नहीं होते। तो जब सेट टाइप आप डिफाइन करिए तो वहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम जो कॉलम हो सकते हो केवल केवल 2 ही हो सकती है। पहला हो सकता है ज्वाइन वाला, दूसरा उसकी सेल्फ कॉलम ही हो सकती है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम टेबल डिफिनीशन भी दे देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हम यूज करेंगे कलेक्शन टेबल को यूज कर लेंगे और इसके अंदर सिंपली हम क्या काम करेंगे कि नेम को हम पास कर देंगे, नेम को। तो यहाँ से हम नेम ले लेंगे इक्वल टू, और सिंपली टेबल नेम हम देना चाहते हैं मॉडल्स देना चाहते हैं टेबल नेम। देन अपने को ज्वाइंस को सिंपली परफॉर्म करना है तो यहाँ से हम देते हैं ज्वाइंस कॉलम @ ज्वाइंस कॉलम कर देंगे। देन यहाँ से लिखेंगे नेम इक्वल टू, अब हम चाहते हैं कि मॉडल टेबल इसका नेम रहे बेसिकली, तो यहाँ सिंपली यूज कर लेंगे मॉडल अंडरस्कोर टैब यूज कर लेंगे। ओके, तो मॉडल टेबल हो जाएगा। देन इसके हम ज्वाइन कॉलम का नेम देना चाहते हैं तो ज्वाइन कॉलम का नेम हम नेम तो दे दिए मॉडल टेबल। ज्वाइन टेबल का नेम क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट सिंपली हम देना चाहते हैं, प्रोडक्ट, ना कि ये देना चाहते हैं। तो सिंपली देते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हो गया। देन इसकी कॉलम को हम क्या करेंगे एज ए कॉलम एंड इक्वल टू डबल कोट, सिंपली यहाँ से पास कर देंगे एज ए मॉडल। तो अब जब हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो एक टेबल क्रिएट कर देगा, जिस टेबल का नेम क्या रहेगा, मॉडल्स रहेगा, ज्वाइन कॉलम का नेम प्रोडक्ट्स रहेगा एंड इसका यहाँ पर सिंपली मॉडल रहेगा। ओके, तो यहाँ से इसको सबसे पहले सर्वर को अपने को स्टॉप करना पड़ेगा। देन एग्जिस्टिंग टेबल को क्या काम करेगा, मॉडिफाई भी कर, आई मीन एक सेपरेट टेबल ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ से अगेन राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं अपनी टेबल क्रिएशन के लिए। तो अगर हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया है स्टॉप करके और वेट करते हैं, और इसके बाद देखिए सिंपली टेबल इसने क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले टेबल क्रिएट कर दिया, मॉडल नाम से उसके अंदर प्रोडक्ट दिया है। मैं आपको पूरा होल स्ट्रक्चर यहीं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देन जो हमारा टेबल नेम क्या होगा, मॉडल्स है। इस अंदर देखिए अंडरस्कोर में क्या होगा, प्रोडक्ट, ज्वाइन कॉलम हमारा प्रोडक्ट है, मॉडल ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को भी अपने को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अंदर जाएंगे, वेरिएबल नेम क्या हमारा मॉडल्स है। देखिए सेट और लिस्ट के लिए जब हम जेसन फॉर्मेट डाटा सेव करते हैं सिर्फ कुछ इस तरीके से करते हैं। कैसे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में जो वेरिएबल नेम है वो पास कर देंगे, देन कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को सिंपली हम यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर मॉडल पास कर देंगे, मॉडल मॉडल हाइफन ए पास कर देंगे, देन कॉमा डबल कोट्स और यहाँ से हम पास कर देंगे सिंपली
मॉडल मॉडल एफन एक्स को हमने पास कर दिया। ओके, तो ये डाटा उसमें दो सेव हो जाएगा। अगेन यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इसको एज सेपरेट लेते हैं, इसका आईडी चेंज कर देते हैं और यहाँ से मोबाइल की जगह पे सिंपली यहाँ पे सिम चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम। ओके, और सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट के। देखिए 201 आ गया, रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया, मतलब एक न्यू रिसोर्स हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ से कलर्स में ये चला गया, मॉडल्स में ये चला गया, और चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड हमारे टेबल में आया है कि नहीं आया। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखिए प्रोडक्ट आईडी 20102 है, मॉडल 1 और एक्स है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है, तो प्रोडक्ट की 2 है, सिम वाला। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो हमारा कलर टेबल था वो उसके में भी रिकॉर्ड चला गया 20 में, इतना में। तो इस तरीके से हमने सेट टाइप कर लिया, लिस्ट सेट को कर लिया। अब हम मैप के बारे में बात करते हैं कि मैप टाइप का रहेगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो सिंपली हम क्या काम करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट वाले एंटिटी अप्लाई क्लास में आते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, और प्राइवेट में देन यहाँ से मैप करेंगे, और मैप में यहाँ पर हम सिंपली लेंगे में स्ट्रिंग टाइप जो हमारा रहेगा वो की रहेगा, एंड वैल्यू को हम एज ए इंटीजर दे देते हैं, वैल्यू को एज ए इंटीजर लेते हैं और उसको एज हम इन्फो पास करते हैं, इनको वेरिएबल नेम। तो ये भी एक कलेक्शन टाइप का, तो इसको बताना पड़ेगा जेपीयू की इसका भी एक सेपरेट टेबल क्रिएट होगा, और जेपीयू को बताना पड़ेगा इसके सेपरेट टेबल तुम्हें क्रिएट करना है। ये एलिमेंट जो हमारा कलेक्शन टाइप है, तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे, एलिमेंट कलेक्शन को हम यूज कर लेंगे सिंपली, तो जेपीयू से मैनेज करेंगे। बट हम चाहते हैं कि टेबल नेम उसकी ज्वाइन कॉलम रहेगा, उसे हम खुद देना चाहते हैं, तो हम वहां से उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ 1 बाय 1 करके। तो सेम जैसे इसने हम यहाँ पर यूज किए थे, कुछ ऐसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको आते हैं, इसी चीज को हम कॉपी कर देते हैं, और यहाँ से हम चाहते हैं जो टेबल नेम हमारा होना चाहिए वो इन्फो अंडरस्कोर टेबल होना चाहिए। ओके, ये हमारा ज्वाइन कॉलम भी इसके अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए, और यहाँ से ये क्या होना चाहिए, इसको हम सिंपली टेबल नेम देते हैं इन्फो करके, सिंपली कॉलम नेम भी दे देते हैं। ओके, अब इसके अंदर भी क्या, मैप में भी एक की वैल्यू पेयर में होता है, तो इसके भी अपनी चाहे तो इसका एक पोजीशन पास कर सकते हैं, मीन्स ऑर्डर। तो इसके लिए क्या एक कॉलम होता है वो बता सकते। तो जो लिस्ट है और मैप है उसमें मैक्सिमम जो कॉलम हो सकते हैं 3-3 हो सकते हैं, और जो मिनिमम हो सकते हैं वो 2-2 हो सकते हैं। अगर अभी हम ये कॉलम यहाँ पर भी पास नहीं करेंगे तो 2 ही इसका कॉलम क्रिएट होगा, लेकिन वो भी मैं आपको कॉलम क्रिएट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज रहे। तो यहाँ पर सिंपली मैप की कॉलम को यूज करेंगे, और यहाँ से इसके सिंपली नेम पास करने, तो उसका पोजीशन ये मेंटेन करता रहेगा। यहाँ पर सिंपली उसका नेम एज हम पोज दे देते हैं। ओके, वेरिएबल नेम क्या है, यहाँ पर इन्फो है तो इसको हम इन्फो लेते हैं। देन आते हैं पोस्टमैन में, पोस्टमैन में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, देन यहाँ पे एक वेरिएबल नेम इन्फो लिखेंगे, और ये क्या है की वैल्यू पेयर में इसको यहाँ पर भेजना है। तो यहाँ पर ये अगेन कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट रहेगा स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग में यहाँ क्या करेंगे, एक हम नेम पास कर देंगे, कॉमा, और यहाँ पर पास कर देंगे सिंपली। तो इस तरीके से हमने दो दो सेपरेट यहाँ से वेरिएबल को पास कर दिया। एक वेरिएबल हमने यहाँ पर श्याम एज दे दिया, देन उसका संगम, उसका एक एज यहाँ पर सिंपली हमने पास कर दिया। अगर यहाँ से रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वर को रिस्टार्ट कर देते, क्योंकि यहाँ से हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है। ओके राइट, तो यहाँ से सर्वर को अगेन हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद अगेन से हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग टेबल था वो सबसे पहले क्रिएट हो जाएगा। तो स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करके हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया, और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो यहाँ देखते ये टेबल एक इन्फो टेबल नाम की क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर कांस्टेंट को भी इसने ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और चेक करते हैं क्या डाटा हमारा उस पर्टिकुलर टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो रिकॉर्ड हमारा 201 आ गया, रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया। तो यहाँ से आते हैं अपने पर एसक्यूएल योग में, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, और इन्फो टैब के अंदर हम सिंपली जाते हैं, और यहाँ देखिए 202 है, और इसका इन्फो में हमारा आ गया आईडी, एज हमारा आ गया सिंपली 22, एंड नेम में हमारा आ गया संगम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिकॉर्ड को सेव कर। तो जब भी आपको लीज सेट मैप डाटा टाइप को यूज करना हो तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। आई होप आपको होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।